नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं एडुटेरिया सर का सेकेंड वॉल्यूम का सीट नंबर 2 देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे सीट नंबर 1। आज हम लोग देखेंगे वॉल्यूम 2 का सीट नंबर 2 देखेंगे। और दोस्तों ये सीट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप अच्छे से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा फुल सेट का, तो आप जाके वहां से ज्वाइन होकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के साथ सीमा बनाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, पटकाई बूम पहाड़ियां। दोस्तों पटकाई बूम पहाड़ी कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में मूल रूप से ध्यान रखेंगे। और जो दोस्तों किस देश के साथ सीमा बनाती है? म्यांमार के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो होगा दोस्तों 2024 में, इसका आयोजन कहाँ होगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पेरिस फ्रांस में। ध्यान रखेंगे, पेरिस फ्रांस। और यही दोस्तों 2021 में जो हुआ था पिछला, यानी कि पिछला 32वां सेशन, इसका कहाँ हुआ था? तो टोक्यो जापान में हुआ था। कहाँ हुआ था? टोक्यो जापान। ये दोस्तों 20 में होने वाला था। दोस्तों कोविड के कारण क्या हुआ था दोस्तों? ये 2021 में हुआ था। तो ध्यान रखेंगे 2021 का पूछेगा तो कहाँ होगा? टोक्यो जापान में हुआ था। और 2024 में कहाँ होगा? तो पेरिस फ्रांस में। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा विकल्प प्रवाल वृंजन का कारण है? दोस्तों आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी, यानी कि महासागरीय अम्लीकरण और अत्यधिक मत्स्यन और दोस्तों गैर संवहनीय पर्यटन। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, टेकचंद। कौन हो जाएगा? टेकचंद। दोस्तों इसका शुभंकर क्या था? पूछा जा सकता है क्वेश्चन यहां से। शुभंकर हो जाएगा सोमाइटी, याद रखना, सोमाइटी हो जाएगा शुभंकर। और यही पूछे मोटो तो याद रखना यूनाइटेड बाय इमोशन, यूनाइटेड बाय इमोशन। ध्यान रखेंगे। और दोस्तों इस टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में जो है दोस्तों 54 भारतीय खिलाड़ी भाग लिया था, जिसमें 40 जो है दोस्तों पुरुष खिलाड़ी था और 14 महिला खिलाड़ी था। और दोस्तों कुल खेल जो दोस्तों भारत की तरफ से खेला गया था 9 खेल खेला गया था। ध्यान रखेंगे, ये सब क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में सड़क नेटवर्क मामले में भारत का कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, द्वितीय, यानी कि दूसरा स्थान है सड़क के विश्व में दोस्तों सड़क मामले में। और दोस्तों पहला स्थान पे कौन सा है? तो यूएसए। पहला पे अगर पूछे तो यूएसए हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सीमा पूछा जा रहा है कि लाल सागर के साथ नहीं लगती है? कौन सा सीमा लाल सागर के साथ नहीं लगती है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इथोपिया की सीमा दोस्तों लाल सागर के साथ नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा दर्रा लद्दाख में स्थित नहीं है? देखिए लद्दाख और जम्मू कश्मीर अभी क्या हुआ? केंद्र शासित प्रदेश 2 बन गया है। यहाँ पे पूछा है कि लद्दाख में नहीं है। तो देखिए लद्दाख में दोस्तों बनिहाल दर्रा दोस्तों नहीं है। बनिहाल दर्रा मूल रूप से अभी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में हो जाएगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ से कंफ्यूजन के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार की महत्वाकांक्षी योजना जो है दोस्तों 7 निश्चय 2 जो चला है दोस्तों, इसका अवधि कब से कब तक है? इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, 2020 से 2025 तक। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे निश्चय 2 का कार्यकाल पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से नदी बताना है कि दोस्तों जो ब्यास नदी के पोंग बांध से जल का उपयोग करती है। ब्यास नदी के पोंग बांध से जल का उपयोग करती है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर। क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल्पास की पर्वत की श्रेणी है दोस्तों, उसकी सबसे चोटी आपको बताना है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अल्पास पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, माउंट ब्लैक। ध्यान रखेंगे, माउंट ब्लैक। दोस्तों अल्पास पर्वत कहाँ पे है? ये यूरोप में है। ध्यान रखेंगे, यूरोप में है। और अगर माउंट मैकिनले पूछे तो ये कहाँ हो जाएगा? उत्तर अमेरिका में। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मणिपुर स्थित किविल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में हिरन की कौन सी दुर्लभ एवं विलुप्त प्रजाति दोस्तों पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, संगाई। क्या हो जाएगा? संगाई। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, बांग्ला। दूसरा पूछे तो कौन हो जाएगा? बांग्ला। और प्रथम हो जाएगा कौन? हिंदी। और तीसरा पे कौन सा आएगा? तेलुगु आएगा। ध्यान रखेंगे, पहला हिंदी, दूसरा हो जाएगा बांग्ला, तीसरा तेलुगु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए सोना के लिए कोलार जो दोस्तों प्रसिद्ध है, सही है। झाड़िया के लिए दोस्तों कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। और दोस्तों यहाँ पे हीरा पन्ना के लिए, ये भी हीरा दोस्तों जो है पन्ना में दोस्तों प्रसिद्ध है। उसके बाद चांदी दोस्तों बेलाडीला जगह जो दोस्तों चांदी के लिए प्रसिद्ध नहीं है। ये बेलाडीला जो है दोस्तों लो अयस्क के लिए है। ध्यान रखेंगे, ये लो अयस्क के लिए है बेलाडीला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। सी आपका करेक्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अपवा। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को दोस्तों यहाँ पे पढ़ना है शुरू में ही। अपवा क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी आपसे पूछा जा रहा है।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, अमेजन नदी। देखिए अफवाह के क्षेत्र पे यहाँ पे पूछे तो कौन हो जाएगा, अमेजन नदी। अगर डायरेक्ट पूछे कि विश्व में सबसे लंबी नदी कौन है तो नील नदी हो जाएगा। और भारत में सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो गंगा नदी है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह कौन सा शहर है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, लोथल। दोस्तों लोथल जो है किस नदी पे है, ये जो है दोस्तों लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ, ध्यान रखेंगे। यानी कि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह शहर कौन सा था, लोथल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से आपको बताना है कि संतलत कालीन में कौन मंत्री परिषद को इसमें से सुमेलित करता है। मंत्री परिषद से कौन सा क्षेत्र है, आपको बताना है। देखिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दोस्तों, दीवान ए आरिज जो है दोस्तों ये मंत्री परिषद से संबंधित है। दोस्तों दीवान ए आरिज कौन था, ये कौन शुरू किया था, ये किया था इल्तुतमिश। और दीवान ए खिरात दोस्तों क्या है, खिरात एक भीख है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद दीवार एक कोई दोस्तों ये कृषि से था, ये एमबीटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नोगोजी ओकोंजो इवोला जो है दोस्तों ये WTO की महानिदेशक बनी है, पहली महिला महानिदेशक बनी है। ये किस अफ्रीकी यानी कि किस देश में, कौन सा देश का ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नाइजीरिया की। ये कि दोस्तों कहाँ की है, नाइजीरिया के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है कि सुमेलित कौन सा नहीं है, इसमें से आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। देखिए द इंडियन सोशलिस्ट, इसका दोस्तों स्थापना जो किया है ये किया है श्यामजी कृष्ण वर्मा। किसने किया है, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो ये दोस्तों ये क्या है, रॉन्ग है। बाकी इंडियन स्ट्रगल किसने किया है इसका शुरुआत, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। बंदी जीवन ये दोस्तों सचिंद्र सन्याल। इंडिया डिवाइडेड का लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी सही है। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ए आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में किया था, लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन दोस्तों कब हुआ था, ये 1940 में हुआ था, जो इसमें दोस्तों किया था ये मुस्लिम लीग की मांग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अफगान शेर जो है दोस्तों शेर अली ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह यानी कि पोर्ट ब्लेयर में किस वायसराय को चाकू मार की हत्या कर दी थी। एक अफगान था दोस्तों ये शेर अली। ये दोस्तों किसका किया था, ये लॉर्ड मेयो का। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, आनंद मठ। कहाँ से लिया गया, आनंद मठ से। दोस्तों वंदे मातरम गीत को गाने में कितना समय लगता है, तो याद रखेंगे 65 सेकेंड। कितना सेकेंड लगता है, 65 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, यह दोस्तों किसका कथन है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, भगत सिंह का। किसका है दोस्तों, ये भगत सिंह का कथन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वायसराय के कार्यकाल में भारत जो है दोस्तों की राजधानी कलकत्ता से होकर दिल्ली बनी थी। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग। किसके शासन में बना था, लॉर्ड हार्डिंग में। कब, ये 1911 इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 16 महाजन पदों में बताना है कि दक्षिण भारत की दोस्तों जो एक महाजन पद थी जिसकी राजधानी दोस्तों ये कहाँ थी, आपको बताना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा कि दक्षिण भारत में कौन सी एक महाजन पद थी। तो ये दोस्तों असमक थी। कौन सी थी, असमक। और असमक की दोस्तों राजधानी कहाँ थी, पोटली या पोटन। तो देखिए पोटन ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, डी आपका राइट हो जाएगा, पोटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य के उगने से पूर्व और दोस्तों सूर्य के डूबने के बाद आकाश में उपस्थित प्रकाश का क्या कारण है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण यह घटना होता है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजिक उत्तक अब नहीं है, आपको बताना है। संयोजी उत्तक नहीं है। देखिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, त्वचा। क्या दोस्तों, त्वचा संयोजिक उत्तक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूरदृष्टि को दूर करने के लिए दोस्तों ये कहाँ पे दोस्तों ये प्रतिबिंब बनता है, आपको बताना। दूरदृष्टि में प्रतिबिंब निम्न में से कहाँ पे बनता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रेटिना के पीछे। कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्यवर्ती धारा यानी कि AC को DC में बदलने के लिए किस युक्त का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा दोस्तों, रेक्टिफायर। क्या हो जाएगा, रेक्टिफायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति या निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, संयोजी इलेक्ट्रॉन। दोस्तों ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना, पूछा जाता है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट 4 बजे लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे भाप अंगार किन दो गैस के मिश्रण से बनता है। भाप अंगार दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, CO+H2। क्या होगा, CO+H2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे ऊंचाई की जगहों पर पानी जो है दोस्तों 100 डिग्री से नीचे पर भी क्या होता है, तापमान पर उबलने लगता है।
इसका कारण आपको बताना है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम हो जाता है, और क्वथनांक भी क्या होता है, बिंदु क्वथनांक का जो होता है 100 डिग्री, वो क्या होता है, वायु दाब मान कम होने से वो भी कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, हिपेरिन। किसके कारण नहीं जमता है? हिपेरिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक कीट नहीं है? कौन सा एक कीट नहीं है? देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, मकड़ी। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीएनए के दोहरी पोचदार संरचना की दोस्तों खोज किसने किया? इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जेम्स वाटसन एवं क्रिक। किसने किया? जेम्स वाटसन एवं क्रिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा मेडुला ऑब्लोंगेंटा का दोस्तों कार्य नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, पेशियों के संकुचन को नियंत्रण करना। ये दोस्तों मेडुला ऑब्लोंगेंटा का कार्य नहीं है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका यहाँ से डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किसमें निषेचन की क्रिया होती है? निषेचन की क्रिया यहाँ पे पूछा जा रहा है कि होती है। देखिए निषेचन की क्रिया जो होती है दोस्तों मानव शरीर में अंडवाहिनी में होता है। कहाँ होता है? अंडवाहिनी। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, डी आपका राइट हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्लैक होल जो दोस्तों, ब्लैक होल इसकी दोस्तों अंतरिक्ष का एक पिंड है जो दोस्तों किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। इसके गुण दोस्तों यानी किसके कारण ऐसा होता है? ये इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये बहुत उच्च होता है। इसका क्या होता है? बहुत उच्च घनत्व होता है। ऑप्शन आपका यहाँ से सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केलामाइन निम्न में से किसका अयस्क है? इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, जस्ता का। किसका है दोस्तों? जस्ता। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु कक्षाओं में भरने का कार्य का दोस्तों जो करता है नियंत्रण, ये किसके करता है? भरने का क्रम को कौन नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, अफवाहों के सिद्धांत पे दोस्तों जो नियंत्रित होता है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौशरिकी उदर का मूलभूत इकाई क्या है? कौशरिकी का कुल मिलाकर आपको पूछा जा रहा है कि मूल इकाई क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, भंडारण। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि रेडियोधर्मिता की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन थे? रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया? ये हेनरी बेकुरल। किसने किया? हेनरी बेकुरल। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दीर्घकालीन ऊर्जा भंडार के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा किसका इस्तेमाल किया जाता है? दीर्घकालीन ऊर्जा भंडारण के लिए दोस्तों अधिकांश जानवरों का जो इस्तेमाल होता है ये किसका होता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, वसा का। किसका होता है दोस्तों? वसा का होता है जानवरों में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूक्ष्म कशिपाक जो दोस्तों किस विटामिन की कमी से होता है? यानी कि दोस्तों हाइपोथैलेमिया आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, विटामिन ए। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण दोस्तों जो है ठंडा होता है? किस घटना के कारण ठंडा होता है? ये वाष्पीकरण। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस परिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की दोस्तों विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, सी हो जाएगा, परवाल भित्ति। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है? देखिए कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। नानावती आयोग दोस्तों गोधरा कांड से ये क्या सही है। लिब्राहन अंकल दोस्तों किससे है? ये बाबरी मस्जिद कांड, ये भी सही है। उसके बाद देखें कृष्णा आयोग, ये भी दोस्तों कृष्णा आयोग मुंबई दंगा से, ये भी सही है। फुक्कन आयोग दोस्तों राजीव गांधी, ये दोस्तों क्या है, फुक्कन आयोग गलत है। ये फुक्कन आयोग दोस्तों तहलका कांड से था, ध्यान रखेंगे। और राजीव गांधी हत्याकांड जो दोस्तों ये इसकी जांच कौन समिति किया था, कौन आयोग किया था? जैन आयोग। किसने किया था? जैन आयोग, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों की सार्वजनिक निजी की आधार पर वर्गीकृत किया गया है, यह दोस्तों आपको बताना है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, उपक्रम पर स्वामित्व, उपक्रमों पर स्वामित्व। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जूट की सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, ध्यान रखना। जूट की दोस्तों सर्वाधिक उत्पादन भारत करता है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, ये मनाया जाता है 29 जून को। कब मनाया जाता है? 29 जून। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सुमेलित नहीं है? देखेंगे कौन सुमेलित नहीं है। देखिए उर्वरक क्रांति दोस्तों बादामी क्रांति से, ये दोस्तों क्या है, गलत है। उर्वरक दोस्तों भूरी क्रांति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूरी क्रांति। और कपास उत्पादन में दोस्तों स्वर्ण रेखा क्रांति सही है। प्याज उत्पादन गुलाबी क्रांति सही है। आलू उत्पादन गोल क्रांति, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति दोस्तों किस देश से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा का सदस्य निम्न में से किसे संबोधित करके अपना दोस्तों त्याग पत्र देता है?
ये लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। किसको देता है दोस्तों? लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता का अधिकार का उल्लेख है? पाकिस्तान से जो भारत आता है लोग, उसके लिए नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 6 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आपको बताना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री दोस्तों कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा आर के शनमुगम शेट्टी। कौन हो जाएगा? आर के शनमुगम, ध्यान रखेंगे, शेट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस संविधान संशोधन ने मंत्री परिषद के आकार को सदन के कुल दोस्तों 15% तक क्या था? समिति कर दिया था। समिति कर कितना कर दिया था? 15% तक। ये किस संविधान संशोधन के तहत? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, 51वां संविधान संशोधन। दोस्तों 91वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 2003 हो जाएगा, 91वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद के तहत दोस्तों अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय से संबंधित है? निर्णय जो लेता है ये अंतर्राज्यीय जल विवाद पर, ये किस अनुच्छेद के तहत? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 244। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यायिक सक्रियता का असाधारण दोस्तों जो है किस देश से विकसित हुआ है? न्यायिक सक्रियता का अवधारणा यहाँ पे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका डी हो जाएगा, अमेरिका से। कहाँ से लिया है न्यायिक सक्रिय अवधारणा? ये अमेरिका से लिया है। मूल अधिकार भी दोस्तों कहाँ से लिया है? अमेरिका से, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान में दोस्तों बताना है कि निम्न में से कौन सा भाग भारत की आत्मा का माना गया है? आत्मा दोस्तों किस संविधान को माना गया है? आपको बताना है किस भाग को। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, प्रस्तावना को। किसे माना गया? संविधान की प्रस्तावना को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो करता है ये कितने अनुच्छेद के तहत करता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ये सही है, ये 233 के तहत करता है। संसद द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का स्थापना जो करता है कितने अनुच्छेद के तहत? ये भी 231 के तहत, ये भी सही है। राष्ट्रपति द्वारा तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है 127 के तहत, ये भी सही है। उच्च न्यायालय का दोस्तों गठन जो है ये 214 नहीं है, ये कितना है? 216 कितना है दोस्तों? 216। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसे समाप्त किया जा सकता है परंतु भंग नहीं किया जा सकता है? किसे समाप्त किया जा सकता है परंतु भंग नहीं कर सकते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, विधान परिषद को हम लोग समाप्त कर सकते हैं लेकिन भंग नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है कि 2023 में 49वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जापान में। कहाँ किया जाएगा? जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय बजट 2022-23 के तहत आपको बताना है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 6.4%। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को दोस्तों ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य किसने वर्ष तक रखा है? ये 2047 तक। ऑप्शन आपका सी राइट जगह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेकांग गंगा सहयोग भारत और कितने अन्य देशों के द्वारा दोस्तों ये पहल किया गया है, शुरू किया गया? ये एक पहल है, आपको बताना है कितने देश के द्वारा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 5 देश के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की दोस्तों बताना है कि फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ है? भारत की फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ है? ये पुणे में। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मक्का उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? 21-22 के अनुसार यहाँ पे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेप्चा जनजाति दोस्तों किस राज्य में निवास करती है? लेप्चा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, सिक्किम में। कहाँ करती है? ये सिक्किम में, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में दोस्तों कहा जा रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के नए उपराज्यपाल, यानी कि दोस्तों पूछा जा रहा है कि दिल्ली के नए उपराज्यपाल किसे घोषित किया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, विनय कुमार सक्सेना। ध्यान रखेंगे, वी के सक्सेना को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंटार्कटिका में स्थापित भारत के प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? देखिए ये कंफ्यूजन क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा? दक्षिण गंगोत्री। ध्यान रखेंगे, दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, जैव सुरक्षा समझौता से। किससे था ये? जैव सुरक्षा समझौता से। दोस्तों ये था एडुटेरिया सर का वॉल्यूम 2 का बिहार एसएससी का सीट नंबर 2, और इसका फुल सेट का डिस्कशन आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे,
जिसमें दोस्तों आपका मैथ रीजनिंग भी रहेगा, तो आप जाके उसको ज्वाइन करके PDF ले सकते हैं। आई होप कि दोस्तों ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा दोस्तों, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।